ओ व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो भाई लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। काफ़ी टाइम से मैंने चार्ट्स जो है ड्रॉ करके रखे हुए हैं और जो है मेरी मार्केट जो है चार्ट से बाहर आ चुकी है। सही है, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी जो कि रेजिस्टेंस की थी। यहाँ पर मार्केट आके ब्रेक किया, रीटेस्ट करके हाई की रेट किया। अब मार्केट जहाँ पर है हमने वहाँ पर एनालाइज करना है कि वहाँ पर मार्केट क्या कर सकती है। तो यहाँ पर जो है मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने देख सकते हो एक सपोर्ट बनाया। इधर से मैं ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर ये देखो इंटरसेक्ट हो गई। सही है, यहाँ पर मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बनाया। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, दोबारा से रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, लो की ट्रेड कर रही है। सही है, तो यहाँ पर हमारी एक ट्रेड बनती है डाउन डायरेक्शन की। सही है, डाउन डायरेक्शन की हमने ट्रेड लगा दी है सक्सेसफुली। क्यों लगाई है, प्रीवियस वाली कैंडल में हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मार्केट ने अगर मैं थोड़ा सा यूँ करूँ तो एक हैंगिंग मैन की शेप भी बनाई है। साथ साथ मार्केट में प्रीवियस वाली कैंडल में देख सकते हो सेलर्स का प्रेशर है, ऊपर ट्रेंड लाइन है। सही है, जोन भी है। दैट्स वाई यहाँ पर मार्केट में क्या आएगा, सेलर्स का प्रेशर आएगा और यहाँ से मार्केट जो है लो की रेट करेगी। मार्केट ने जो है पहले वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दी तो दूसरी वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट देगी। जो मैंने पहले ड्रॉ की थी इस तरीके से, जो मैंने ऐसे ड्रॉ की थी, इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी तो इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या करेगी, डेफिनेटली रिस्पेक्ट देगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। देखो मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें ट्रेंड लाइन में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस जोन्स में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कभी कभी लॉस देखने को मिल जाएगा। सही है, मुझे पता है लॉस होता है, रेजिस्टेंस के जोन्स पे भी होता है लॉस, लेकिन तुमने ये नहीं सोचना कि एक लॉस हो गया तो भाई ये चीज़ वर्क नहीं करती, ये मेरे लिए फजूल है, ऐसा मत सोचना। सही है, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। 95% विनिंग रेशियो है, 5% लॉस रेशियो, तो इसमें क्या बुराई है, बिल्कुल सही है। मार्केट में प्रॉफिट तो हो रहा है ना, मार्केट में करना क्या है, प्रॉफिट करना है ना। तो हमेशा एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ो और उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। सही है, अब यहाँ पर जो है मैंने एक येलो कलर से जोन ड्रॉ किया हुआ है, ये इतना एरिया, ये पार्ट हमारा है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये पार्ट क्यों ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर नीचे एक ट्रेंड लाइन भी है। सही है, ट्रेंड लाइन भी हमें एक सपोर्ट दे रही है और यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में, यहाँ से मार्केट ने पंप लिया। सही है, अब यहाँ पर मार्केट ने इधर भी पंप लिया। सही है, बहुत बड़ा हाई की रेट किया। इधर भी मार्केट ने इधर से भी बहुत बड़ा हाई की रेट किया। सही है, अब ये यहाँ पर नीचे वाले जो जोन है ये हो सकता है कि फेक ब्रेक डाउन हो, ये जो हो सकता है ये फेक ब्रेक डाउन हो, तो इसको हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे। हम उसी एरिया को कंसिडर करेंगे जहाँ पर मल्टीपल टचेस हुए हों। सही, 3 to 1 अप डायरेक्शन की ट्रेड मैंने यहाँ पर लगा दी है। लेट्स सी यहाँ पर जो है हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, हाँ लाइक दिस, इस तरीके से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। हाँ, तो मार्केट अगर इस वाले जोन को रिस्पेक्ट नहीं देगी तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ज़रूर रिस्पेक्ट देगी। सही है, मार्केट का मेन टारगेट क्या है, एक सपोर्ट फाइंड करके हाई की रेट करना। सही है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो एक छोटे मोटे फेयर वैल्यू गैप हैं, इनको फुलफिल करेगी मार्केट, लेकिन बाद में। अभी मार्केट जो मोमेंटम दिखाएगी ना वो एक कंसोलिडेशन पीरियड वाला दिखाएगी। जैसे मतलब मार्केट एक रेंज में चल रही होती है ना, उस तरीके से मार्केट एक पैटर्न को फॉलो करेगी। यहाँ पर देखो हाई लो हाई लो हाई। सही है, तो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो करेगी। उसके बाद मार्केट जितने भी गैप्स हैं वो फुलफिल करेगी, जहाँ जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना होगा उधर के गैप सारे मार्केट क्या करेगी, फुलफिल करेगी। सही है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी ट्रेड क्या हो गई है, प्रॉफिट में बुक हो गई है। अब देखो प्रॉफिट रेशियो जोन्स पर बहुत ज़्यादा है, मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते या लॉस हो जाता है तो वो इसको करते हैं। देखो गलत जोन्स ड्रॉ करोगे लॉस होगा। अब देखो बहुत सारे लोग इसको जोन्स ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस का जोन, जबकि ये रेजिस्टेंस का जोन मैं इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा। मल्टीपल टचेस हैं, लो भी क्रिएट हुआ है, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। सही है, तो यहाँ पर जो है कुछ जोन्स होते हैं, कुछ जोन्स जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा पंप आया होता है, बहुत बड़ा हाई की रेट होता है, वो एरिया हमें देखते ही पता चल जाता है। तो ये कि हमेशा मैं आपको गाइड करूँगा कि स्ट्रांग एंट्री फाइंड करो जितनी अच्छी हो सकती है। अब यहाँ पर हमारी एक एंट्री थी, मिस हो गई। सही नहीं, बल्कि मैंने एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया था। हाँ, एक मैंने फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया था, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल, इसके बीच का जितना गैप था मार्केट ने इसको फुलफिल करने के बाद हाई की रेट करना था, मुझे पता था। लेकिन जो है मार्केट ने क्या किया, मैं लेट पहुंचा चार्ट पे और मेरी एंट्री क्या हो गई, मिस हो गई। जब भी एंट्री मिस हो आपने जो है जज्बात में आके दोबारा से ट्रेड प्लेस नहीं करनी, ऐसा करने से जाहिर सी बात है क्या होगा, लॉस होगा। अब यहाँ पर जो मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ अप डायरेक्शन की, ओ नो, यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अब मार्केट ने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। सही है, इस एरिया से। अब यहाँ पर मैं घबराया क्यों, मुझे क्यों डर लगा, देखो मार्केट में गैप है, इस गैप को मार्केट मोस्टली मार्केट में क्या होता है कि इसको फुलफिल करती है मार्केट, थोड़ा सा लो की रेट करती है, फिर मार्केट हाई की रेट करती है। तो जब भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और इंगल्फ करती है मार्केट, मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मार्केट जो है, मैं बता रहा हूँ ना, मार्केट के दो सिनेरियोज होते हैं।
से 2 सिनेरियोस को देखोगे तो मार्केट को तुम समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, अब बीच में देखो ये गैप है, सही है, ये गैप छोड़ दिया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती है कि जैसी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती है तो थोड़ा बहुत गैप जो है मार्केट फुलफिल करती है और एक रेड कैंडल बना देती है इंगल्फ होने के बाद भी, सही है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर मैंने मार्केट में बहुत सिचुएशन देखी है ऐसी, तो जैसी मैंने ट्रेड लगाई तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया है, सही है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना मार्केट में, जितना टाइम देखो मैं 2019 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मार्केट में किस किस तरह का मुझे सिचुएशन देखने को मिल सकती है और मैं कैसे कैसे फंस सकता हूँ मार्केट में। मार्केट ने मुझे बहुत तरह से ट्रैप किया है, पहले भी बहुत ट्रैप किया था और मैं सारे ट्रैप मार्केट के सीख गया हूँ, सही है। मुझे पता है कि मार्केट कहाँ से जो है ट्रैप करती है और कैसे करती है। देखो फेक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा मैं किसी एक वीडियो में बता दूंगा। और मुझे हाँ यहाँ पर USD MXN में दिखा तो था, हाँ ये इस तरीके के कोई होते हैं ना जोन। यहाँ पर देखो ये एक छोटा सा देखो, यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट है, पंप आया है मार्केट में, हाई की रेट हुआ, सही है, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट में पंप आया। अब यहाँ पर मार्केट लो क्यों चली गई, ये होता है फेक ब्रेकडाउन, से नीचे से मार्केट क्या है डाउन गई, फिर मार्केट दोबारा ऊपर आ गई, उसी एरिया में आ गई, उसी को सपोर्ट बनाया, हाई की रेट गया, इसको बोलते हैं फेक ब्रेकडाउन। से ये होता है न्यू ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपने क्या करना है, सही है, अब मार्केट फेक ब्रेकडाउन करे तो हो सकता है कि वो रियल ब्रेकडाउन भी हो, आपने फॉरेन ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट जब उसी एरिया में आ जाए और मार्केट उसी सपोर्ट पे आ जाए फिर आपने एंट्री लगानी है। अगर आपकी यहाँ पर ट्रेड लॉस होती है तो आपने यहाँ पर MTG लेना है, यहाँ MTG लोगे तो आपकी सारी ट्रेड्स लॉस में जाएंगी। हमेशा जो है मार्केट एक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया पे आए, वहाँ पर आपने MTG को अप्लाई करना है, समझ गए मेरी बात। यूरो कैट का चार्ट देख लेते हैं। यूरो कैट के चार्ट में हमने जो है एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, पता नहीं मैंने क्यों ड्रॉ किया है, काफ़ी देर से मैंने ड्रॉ करके रखे थे चार्ट, लेकिन जो है मार्केट अभी एक सपोर्ट एरिया पे है। से ये सपोर्ट एरिया मैं ढूंढूंगा कि वाकई ये सपोर्ट एरिया है स्ट्रॉन्ग या नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में एक सपोर्ट एरिया, बहुत ज़्यादा मार्केट में पंप आया इस एरिया से, सही है। यहाँ से देख सकते हो ऑलमोस्ट कितना 1,49,600 से मार्केट ने कंटिन्यूसली हाई की रेट किया 1,50,000 तक, सही है, और ब्रेक डाउन भी कर दिया, मेरी आंखों के सामने ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ पर ट्रेड हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती, सही है। अब ये फेक ब्रेक डाउन हो सकता है, सही है। देखो यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा ना वॉलेट, बल्कि नहीं, यहाँ पर हम एक ट्रेड लगाएंगे अप डायरेक्शन की, सही है, मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी। मार्केट ने एंड टाइम पर बॉडी की क्लोजिंग कहाँ दी है, उसी स्पेसिफिक एरिया पे दिए, सही है। अब मेरी ये ट्रेड लॉस होती है ना तो मैं यहाँ पर MTG नहीं लूँगा, सही है। हो सकता है फेक ब्रेकडाउन हो, अगर मार्केट लो की रेट करती है तो मैं वेट करूँगा जब मार्केट इस एरिया में दोबारा आती है और दोबारा से इसको सपोर्ट कंसीडर करेगी, तब मैं यहाँ पर MTG अप्लाई करूँगा, समझ गया मेरी बात, सही है। तो इस तरीके से मार्केट के ट्रैप से बचा जा सकता है। जैसे फेक ब्रेकडाउन हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया, तो मार्केट को कंफ्यूज करने के लिए, मार्केट आपको कंफ्यूज करेगी, आपने उससे बचना है, सही, मार्केट आपको क्या करेगी, कंफ्यूज करके उससे बचना है आपने, सही है। तो यहाँ पर जो है हमारी ट्रेड क्या हो गई है, प्रॉफिट में बुक हो गई है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था इसी सेम एरिया से पंप आया, तो यहाँ पर भी चांसेस हैं सेम एरिया से पंप आए। अब देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि फॉरेन मार्केट डाउन आएगी तो इसी एरिया से फॉरेन पंप आएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगी इसी एरिया में, हो सकता है फेक ब्रेक डाउन करे, फिर दोबारा कंसोलिडेट करे, फिर एक टाइम आएगा, स्पेसिफिक टाइम आएगा, उस पर मार्केट में क्या आएगा, पंप आएगा, सही है, समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पर जो है हम एक और चार्ट देख लेते हैं, USD ARS का चार्ट। USD ARS के चार्ट में मैंने एक रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ किया था, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी, जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दी, सही है। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया इसको, सही है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया, दोबारा से रेजिस्टेंस बनाया, देख सकते हो मार्केट विक गई और मार्केट अब लो की रेट करिए। अब हमें फाइंड करना है एक ऐसा जोन जहाँ से मार्केट में पंप आ सकता है, सही है। अब ये एक जोन है, यहाँ से मार्केट में पंप आ सकता है। अगर मैं प्रीवियस में देखूँ तो मुझे तो अभी ये वाला जोन थोड़ा रिस्की लग रहा है, सही। ये नीचे वाला जो जोन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, नीचे वाला एज़ कम्पेयर टू ये पूरा एरिया जो है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रीवियस में लेकर जाऊँ तो यहाँ पर भी देखो पंप आया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं, यहाँ पर हमारी अगर एंट्री बनती है तो यहाँ पर ट्रेड लगा दूंगा, लेकिन जो है कैंडल्स के बिहेवियर से तो मुझे ऐसी लग रहा है कि यहाँ पर जो है हाई की रेट होगा, सही है। यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है, लेट्स सी यहाँ पर मार्केट क्या करती है। अब देखो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड क्यों लगाई, स्पेसिफिक एरिया मार्केट में पंप आया, सही है, स्पेसिफिक एरिया मार्केट ने हाई की रेट किया। अब देखो ये फेक ब्रेक डाउन है, सही, इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, इसको रियल भी समझ सकते हैं। हाँ यहाँ पर मार्केट में इसको, बल्कि नहीं ना, यहाँ पर जो है मार्केट इसी एरिया से तो आ रही है,
जिस एरिया से मार्केट में पंप आया है उसी एरिया से मार्केट आ रही है। देखो सेम एरिया सेम जोन, यहाँ से मार्केट ने हाई क्रिएट किया, यहाँ से मार्केट में पंप आया। अब मार्केट क्या कर रही है, इसी सेम एरिया से आ रही है, सेम जोन से आ रही है। देखो यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, सेम एरिया से मार्केट जो है हाई क्रिएट कर रही है। अब ये मेरी एंट्री जो है वैलिड बिल्कुल भी नहीं है, सही है, मैं पहले बता रहा हूँ वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो एंट्री यहाँ होती ना तो ये प्रॉफिट में जाती। मैंने एंट्री गलत जगह ली है और मेरी गलत जगह एंट्री लेने से जो मेरी ट्रेड है वो क्या हो गई है, लॉस हो गई है। कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है हम आज के दिन को स्किप करते हैं। मैं अभी MTG लेने के मूड में नहीं हूँ। हो सकता है मार्केट दोबारा से डाउन आए, ये दोबारा से इसको सपोर्ट कंसीडर करे, दोबारा से मार्केट हाई क्रिएट करे, सही है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी MTG नहीं लेने वाला क्योंकि बहुत रिस्की है। अगर MTG लूँगा तो यहाँ पर 50% चांसेस है, 50% प्रॉफिट के 50% लॉस के। अगर आप लोगों ने मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट करके आपने व्हाट्सएप पर ट्रेडर आईडी सेंड कर देनी है। जस्ट आपने ट्रेडर आईडी सेंड करनी है और लिखना है डन, उसके बाद जो है आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे। सही, तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।